हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, राशियों में परिवर्तन की दर यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि जान लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राशियों में परिवर्तन की दर, ठीक है। हमारे पास दो राशि मिलेगी, दो या दो से अधिक राशि मिलेगी, उसमें परिवर्तन जो होगा, ठीक है ना। जैसे हमारे पास समझते हैं, हमारे पास एक राशि है, ठीक है। ये x एक राशि है, ये x एक राशि है, ठीक है, और एक y राशि है, ठीक है। तो x में, इस राशि में कुछ परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। x में कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो और इसके सापेक्ष में इस y राशि में कितनी परिवर्तन होगी, ठीक है। इस y राशि जो है इसमें कितनी परिवर्तन होगी, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इस चैप्टर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर x कोई राशि है, उस राशि में कोई परिवर्तन होती है, तो उसके सापेक्ष में y राशि में कितना परिवर्तन होगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसे डिफरेंशिएशन की मदद से निकालते हैं, ठीक है ना। जैसे कि y में परिवर्तन हो, क्या होगा, उसको लिखते हैं dy, ठीक है। और किसके सापेक्ष में परिवर्तन की वजह से हो रहा है, x की वजह से हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको लिखते हैं हम लोग dx, ठीक है ना, dy अपॉन dx। इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है y में परिवर्तन की दर ठीक है ना, अपॉन x में परिवर्तन की दर, ठीक है। मतलब कि x में जो परिवर्तन हो रहा है, x में जो परिवर्तन की दर है, ठीक है, उसकी वजह से y में परिवर्तन की दर क्या होगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे निकालते हैं, dy बाई dx से निकालते हैं, ठीक है ना। तो हमको जब भी एक राशि के सापेक्ष में दूसरे राशि में परिवर्तन की दर पूछेगा, तो हम सबसे पहले इसका dy अपॉन dx निकालेंगे, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर dy अपॉन dx का वैल्यू पॉजिटिव आता है, ठीक है ना, dy बाई dx का वैल्यू पॉजिटिव आता है, तो उसमें जो परिवर्तन की दर है ना, परिवर्तन दो तरह से हो सकती है, एक घट सकता है, एक बढ़ सकता है। घटना भी एक परिवर्तन है, बढ़ना भी एक परिवर्तन है, ठीक है। तो अगर dy अपॉन dx की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इट मीन्स वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना, बढ़ रही है, वो राशि बढ़ रही है, ठीक है। अगर dy बाई dx का वैल्यू हमारा कभी नेगेटिव आ जाता है, ठीक है ना, इट मीन्स वो राशि घट रही है, ठीक है, घट रही है, ठीक है ना। तो इतना ही कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से हमारा एक्सरसाइज 6.1 के सब क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग अब आगे क्वेश्चंस बनाते हैं एक्सरसाइज 6.1। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करनी है हमें, ठीक है ना। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछ रहा है हमसे, जबकि इसकी त्रिज्या जो है उसमें परिवर्तन की दर, उसकी त्रिज्या के सापेक्ष में परिवर्तन हो रहा है, और जबकि त्रिज्या हमारा 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो वृत्त की बात हो रही है और क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछ रहा है, तो हमें पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। किसके सापेक्ष में पूछ रहा है, त्रिज्या r के सापेक्ष में, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष में कैसे होगा, तो ये हो जाएगा dA अपॉन dr, ठीक है ना। तो इधर क्या हो जाएगा, d अपॉन dr ऑफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा हमारा dA अपॉन dr, ठीक है। इधर जब हम लोग r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पाई कांस्टेंट वैल्यू है, वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा dr स्क्वायर अपॉन dr। तो dA अपॉन dr क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर का r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2r, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि dA अपॉन dr जो है वो 2 पाई r आ गया, ठीक है।
हमारा dA/dr ये क्या आया है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष में, त्रिज्या के सापेक्ष में कितना आया है 2πr। ठीक है, हमसे पूछ रहा है जब इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर है, तो हम लोग निकालते हैं। हमें तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पता है त्रिज्या के सापेक्ष में, तो dA/dr कहाँ पे निकालना है हमें, जब r कितना है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो हमारा जो वैल्यू आया है 2πr, इसमें r का वैल्यू हमसे 3 दिया, हमें 3 दिया हुआ है, इस r का वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो 2 × पाई × r के बदले कितना लिख देंगे 3, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 पाई। ठीक है ना, ये पाई आ गया। अब ये जो 6 पाई आया है इसका यूनिट क्या लिखें, ठीक है ना, इसे हम किस चीज़ में नापेंगे यूनिट, तो यहाँ पे देखो ऊपर में क्या है क्षेत्रफल और नीचे में क्या है त्रिज्या। क्षेत्रफल को आप लोग सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हो और नीचे में क्या है त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है लंबाई ही तो होती है ना, तो इसे सेंटीमीटर में नापेंगे। तो हमारा जो क्षेत्रफल है वो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इसे नहीं काटेंगे, ठीक है ना, ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर है नीचे सेंटीमीटर है। ठीक है, हम इसे नहीं काटेंगे। ठीक है, क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर हमें बताता है कि ये क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है और सेंटीमीटर बता रहा है कि त्रिज्या के सापेक्ष में। ठीक है ना, तो इस यूनिट से बहुत फ़ायदा होता है, इसलिए हम लोग इसको नहीं काटेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में हमें बी में दिया हुआ है r बराबर 4 सेंटीमीटर पे भी निकालना है। तो हमने तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पहले से निकाल रखी है ना, तो इसी में बस जैसे r की जगह पे 3 रखा था हमने, उसी तरह से हम यहाँ पे r की जगह पे 4 रख देंगे, तो इसी का बी पार्ट। ठीक है, तो हमें dA/dr कितना निकाला हुआ था मेरा 2πr, तो dA/dr कहाँ पे पूछ रहा है हमसे, dA/dr कहाँ पे पूछ रहा है हमसे, एट r = 4 पर। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 2 × पाई × 4 कितना हो जाएगा 8 पाई। ठीक है ना, ये भी क्या है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है त्रिज्या के सापेक्ष में, तो 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन आया था वो 6 पाई आया था, पॉजिटिव आया था ना, और हमारा जो सेकंड क्वेश्चन आया है बी वो भी पॉजिटिव आया। इट मीन्स इसकी त्रिज्या में जो परिवर्तन हो रही है वो बढ़ने की हो रही है। ठीक है ना, वो उसका क्षेत्रफल घट नहीं रहा है, उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो एक घन है हमारे पास, ये घन है, इसका आयतन, ठीक है ना, इसका आयतन बढ़ रहा है। ठीक है, कितने की दर से बढ़ रहा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, पहले हमें आयतन में परिवर्तन की दर दी हुई है, किसके सापेक्ष में दी है, तो आपको कैसे पता चलेगा किसके सापेक्ष में आयतन बढ़ रहा है या घट रहा है, तो इसके यूनिट को देखो। ठीक है ना, यूनिट को देखो, ये ऊपर क्या है सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, मतलब सेकंड है, नीचे में सेकंड का यूनिट, किसका यूनिट होता है सेकंड, टाइम का यूनिट होता है ना, तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब क्या बता रहा है, वॉल्यूम है ये। ठीक है ना, आयतन में परिवर्तन की दर है समय के सापेक्ष में, और वो कितना है 8। ठीक है ना, इट मीन्स हमें क्या दिया हुआ है, हमें dV/dt दिया हुआ है। ठीक है ना, कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। ठीक है ना, तो ये यूनिट जो होते हैं बड़े काम के होते हैं। ठीक है ना, इन्हीं से पता चलता है हमें क्या दिया हुआ है। अब देखते हैं, हमें पूछ रहा है कि इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। ठीक है ना, तो हमें पहले वॉल्यूम में परिवर्तन की दर दिया हुआ है, तो घन का आयतन हम लोग लिखते हैं, घन का आयतन। ठीक है, घन का आयतन क्या होता है, अगर घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, है ना, अगर इसके भुजा की लंबाई हम लोग x मान लें, ठीक है ना, इसके भुजा की लंबाई x मान ले, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा ना, है ना, घन का आयतन यानी कि v, घन का आयतन v क्या इतना हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। तो हमें क्या दिया हुआ है, dV/dt दिया हुआ है, तो हम भी इस आयतन का
समय के सापेक्ष में डेरिवेटिव कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा dv अपॉन dt इज इक्वल टू ये dx³ हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग डेरिवेटिव करते हैं। इधर तो हो जाएगा dv अपॉन dt, इधर क्या करेंगे चेन रूल लगाएंगे, है ना, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में है और यहाँ पे हमारा x³ है, तो चेन रूल लगाएंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा dx³ अपॉन d, जब पावर हो, पावर के फॉर्म में हो, है ना, तो किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, बेस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो dx हो जाएगा, यही चीज़ ऊपर चला जाएगा dx अपॉन dt। ठीक है ना, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने लगाया चेन रूल। ठीक है, यहाँ पे हमने चेन रूल लगाया, तो हमारा dv अपॉन dt कितना निकल गया, x³ का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 3x² इंटू dx अपॉन dt। ठीक है, तो dv अपॉन dt हमारा ये निकल गया, और हमसे dv अपॉन dt का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो dv अपॉन dt का वैल्यू दिया हुआ है 8। ठीक है ना, तो हम लोग dv अपॉन dt की जगह उसका वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो dv अपॉन dt के बदले लिख देंगे 8 बराबर 3x² इंटू dx अपॉन dt। ठीक है, तो इधर dx अपॉन dt को रखते हैं, बाकी टर्म को उधर भेज देते हैं, तो इधर हो जाएगा 8/3x² इज इक्वल टू dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 8/3x²। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा था कि इसका क्षेत्रफल किस दर से, हमसे पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो बात किसकी हो रही है, यहाँ पे घन की बात हो रही है, तो घन के क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो घन का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम लोग, घन का क्षेत्रफल। ठीक है ना, यानी कि एरिया क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6x²। ठीक है ना, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बतानी है, किसके सापेक्ष में, जब हमको वॉल्यूम समय के सापेक्ष में परिवर्तन हो रहा है तो क्षेत्रफल भी समय के ही सापेक्ष में परिवर्तन होगा ना, इसका मतलब dA अपॉन dt निकालना है। ठीक है ना, dA अपॉन dt, तो चलिए निकालते हैं, तो dA अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा d6x² अपॉन dt। ठीक है, तो इधर हो जाएगा dA अपॉन dt, 6 जो है कांस्टेंट है, dx² अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। ठीक है ना, यहाँ हमने क्या कर लिया चेन रूल लगाया फिर से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो dA अपॉन dt इज इक्वल टू 6 इंटू x² का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2x इंटू dx अपॉन dt का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखा है। ठीक है ना, कितना है 8/3x², जो टर्म्स कटते हैं काट देते हैं, ये 3 से 6 खत्म, 2 बार में 1x से 1x खत्म, तो इसीलिए dA अपॉन dt कितना हो गया 2 दूनी 4, 8 चौके 32/x। ठीक है ना, तो dA अपॉन dt हमारा गया 32/x। अच्छा, हमसे क्वेश्चन में बोल रहा था कि जबकि इसके किनारे की लंबाई x ही तो है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर, यानी कि x कितना है जब 12 सेंटीमीटर है, हम लोग क्या करेंगे जो dA अपॉन dt निकाले हैं उसमें x का वैल्यू 12 पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो dA अपॉन dt एट कहाँ पर, जब x बराबर 12 है। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 32/x की जगह पे कितना लिखेंगे 12, काट देंगे, तो हमारा dA अपॉन dt एट x इज इक्वल टू 12 कितना आ गया 8/3। ठीक है ना, यूनिट क्या लिखेंगे इसका, तो ऊपर देखिए क्षेत्रफल है, नीचे समय है ना, क्षेत्रफल का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और समय का यूनिट सेकेंड, तो हमारा क्षेत्रफल 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू आया है। ठीक है ना, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है।
ठीक है ना। तो एक वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, त्रिज्या मतलब रेडियस, इसका रेडियस क्या हो जाएगा ये आर, त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, ठीक है ना। मतलब त्रिज्या के परिवर्तन की दर दी हुई है हमें, है ना। मतलब क्या दिया हुआ है हमें, डी आर अपॉन, अच्छा किसके सापेक्ष में दिया हुआ है, तो यहाँ से पता चल जाएगा, सेकंड दिया हुआ है मतलब समय के सापेक्ष में दिया हुआ है, तो डी आर अपॉन डी टी बदल रहा है हमारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ठीक है ना, क्षेत्रफल पूछ रहा है हमसे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल यानी एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अगर त्रिज्या समय के सापेक्ष में बढ़ रही है तो हमारा क्षेत्रफल भी समय के सापेक्ष में बढ़ेगा, यानी कि हमें क्या निकालना है, डी ए अपॉन डी टी निकालना है। तो हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल जो है वो किस दर से बढ़ रहा है, मतलब समय के सापेक्ष में किस दर से बढ़ रहा है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो एरिया क्या है हमारा, पाई आर स्क्वायर है। हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि समय के सापेक्ष में देना है हमें, है ना। तो क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा, डी पाई आर स्क्वायर अपॉन डी टी, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, इधर तो हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी, ठीक है। इधर पाई कांस्टेंट वैल्यू है तो डिफ्रेंशिएशन से वो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, डी आर स्क्वायर अपॉन, अच्छा आर स्क्वायर है, ठीक है ना, तो पहले आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा और फिर इसी आर का टी के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है ना। क्या लगा है यहाँ पे, चेन रूल लगा हुआ है, ठीक है। तो डी ए अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, पाई, अच्छा आर स्क्वायर का आर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2r इंटू डी आर अपॉन डी टी। तो आप इसे लिख सकते हो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है जब त्रिज्या इसकी कितनी है, जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है ना, जब आर कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो जो हमने डी ए अपॉन डी टी निकाला है इसमें आर का मान 10 पुट कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो डी ए अपॉन डी टी एट कितना पर, आर बराबर 10 पर, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू पाई इंटू आर का वैल्यू 10 इंटू डी आर अपॉन डी टी का वैल्यू हमें पहले से गिवन है, कितना है 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी आर अपॉन डी टी के बदले लिख देते हैं 3, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 दिया 60 पाई। अच्छा इसका यूनिट क्या लिखेंगे, तो देखिए ऊपर क्षेत्रफल है नीचे समय है, तो क्षेत्रफल की इकाई होती है सेंटीमीटर स्क्वायर और समय का सेकेंड, ठीक है ना। तो हमारा आंसर हो गया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, और ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ठीक है ना। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो क्वेश्चन में देखिए घन का किनारा को हम लोग एक्स से दिखा देते हैं, ठीक है ना। घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ठीक है ना। बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव में लेना है हमें, ठीक है। तो घन का किनारा को हम लोग मान लिए एक्स, ठीक है ना। तो हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, घन के किनारे के परिवर्तन की दर दी हुई है, ठीक है। किसके समय सापेक्ष में, समय के सापेक्ष में, ठीक है ना। तो मतलब ये हमें डी एक्स अपॉन डी टी दिया हुआ है, कितना 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। अब बढ़ रहा है तो यहाँ हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेके चल रहे हैं, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, मतलब हमसे पूछ रहा है कि डी वी अपॉन डी टी जो है वो किस दर से बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम की बात हो रही है यहाँ पे, तो हमें पता है कि घन का आयतन, ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, भुजा क्यूब, और भुजा को मान रखा है हमने एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स का क्यूब, ठीक है ना। तो इसमें परिवर्तन की दर बतानी है, मतलब डी वी अपॉन डी टी निकालना है हमें, ठीक है। तो टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो इधर क्या हो जाएगा
dx³ अपॉन dt। अब हम लोग चेन रूल से इसको बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इधर हो जाएगा dv अपॉन dt, इधर क्या हो जाएगा dx³, पहले किसके रिस्पेक्ट में, बेस के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो dx और यही चीज़ ऊपर चला जाएगा dx अपॉन dt, ठीक है। तो क्या हो जाएगा dv अपॉन dt इज इक्वल टू, इसका कितना हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा 3x² इंटू dx अपॉन dt, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे लगाया चेन रूल, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। dv अपॉन dt इज इक्वल टू 3x² इंटू dx अपॉन dt का वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है ना। कितना गिवन था, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो हम लोग dx अपॉन dt का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमारा dv अपॉन dt कितना आ गया, लेंथ या 9x², ठीक है। हमसे कहाँ पे पूछ रहा है, जब किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, dv अपॉन dt एट x इज इक्वल टू 10, ठीक है ना। कितना जगह 9 इंटू 10 का स्क्वायर, यहाँ पे हमने x का वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है ना। जब 10 सेंटीमीटर है कितना हो जाएगा 9 इंटू 100 यानी कि 900, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या लिखें, तो ये क्या दिया हुआ है, dv अपॉन dt दिया हुआ ना, ऊपर वॉल्यूम और नीचे समय। तो वॉल्यूम की इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब, और समय की इकाई सेकेंड, ठीक है ना। और देखिए ये पॉजिटिव आया है, इट मीन्स ये आयतन इसका बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो हमारा घन के आयतन में परिवर्तन की जो दर है वो क्या है, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, ठीक है ना। उसका आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस मैंने अगले पार्ट में करा रखा है, तो आप अगला पार्ट भी ज़रूर देखें।